हाईवे पे थोड़ी दूर बाद एक बस स्टॉप पे एक जोड़ा दिखाई दिया। मैंने उनके पास रिक्शा रुकाई। उन्हें थोड़ा दूर जाना था। रिक्शा का मीटर डालते हुए हमारा सफर शुरू हो गया। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। उनके बताए स्थान पर पहुंचने में अभी काफी वक्त था। मैंने पीछे दोनों को देखा। दोनों बातों में व्यस्त थे। कहीं ये भी भाग तो नहीं गए, इसलिए पीछे देख के चेक किया। थोड़ी देर में सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। मैंने रिक्शा उसके पास ली और मेरा दिमाग ही घूम गया। मैंने उसे पहचान लिया और गुस्से से कहा, ओ चाचा जी, ओ चाचा जी, आप तो रिक्शा से भाग गए, चलो मेरा पैसा निकालो। रिक्शा में बैठे वो पैसेंजर थोड़े घबरा गए, पर मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई। फिर वो दोनों चाचा को पैसे देने के लिए कहने लगे, ओ चाचा जी, चलो पैसे निकालो, आदमी कभी देखा नहीं क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने चेहरे पे कोई भाव नहीं दिखाया और शांति से कहा, पैसे चाहिए तुम्हें, देता हूं। बेटा, थोड़ी देर में मेरा घर है, मुझे वहां छोड़ दो, उतरते ही मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उनका हताश चेहरा देखकर मैं और पीछे बैठे पैसेंजर राजी हो गए और उनके घर की ओर मैं रिक्शा चलाने लगा। बीच बीच में आईने से उन्हें देख रहा था, कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गए, पर वो अभी भी मुझे घूर रहे थे। कुछ दूरी पर पुल पार करके उन्होंने मुझे रिक्शा रोकने को कहा। मैंने रिक्शा रोकी और आजू बाजू देखा। आसपास में कोई घर, कोई गांव नहीं था। दूर दूर तक घना अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने कहा, चाचा, पूरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको गांव तक छोड़ता हूं। अंदर बैठे पैसेंजर ने भी कहा, चाचा, आपके पैसे हम दे देंगे, पर इतने सुनसान जगह पर मत उतरिए। पर चाचा ने किसी की नहीं सुनी। वो रिक्शा से उतर गए। पैसे निकालते हुए उनके जेब से 10 रुपए की नोट नीचे गिरी। वो नीचे नोट लेने झुकते तभी मैंने कहा, चाचा रुकिए, मैं उठाता हूं। मैं नोट लेने नीचे झुका और जो मैंने देखा, मानो मेरी धड़कन रुक सी गई। डर के कारण मेरा माथा पसीना पसीना हो गया, मानो मेरा कलेजा डर से फटने वाला था। बिना वक्त जाया किए मैं रिक्शा चालू करके तेजी से आगे बढ़ने लगा। पीछे बैठे पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ, इतने देर से आप पैसे के लिए बहस कर रहे थे, अब बिना पैसे लिए ही निकले? कम से कम तुम्हारा पैसे तो लेते हैं। आईने में देखते हुए उनसे कहा, कोई पीछे मुड़ के मत देखना, बस यहां से निकल जाए, फिर आपको सब बताता हूं। पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों इतना डरे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना डर छुपाते हुए उनसे कहा। दोनों को मेरा यह बर्ताव अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या इस रास्ते पे हाल ही में कोई एक्सीडेंट हुआ है? मेरी बात को काटते हुए पीछे बैठे बहन जी ने कहा, अरे ये तो वही चाचा जी है ना जो पीछे उतरे थे, इतने जल्दी आगे कैसे आ गए? रिक्शा के कांच से देखा तो वो दिल दहलाने वाला दृश्य था। डर के मारे हाथ पांव कांपने लगे थे, धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैंने पीछे बैठे पैसेंजर से कहा, मैडम जी, आप डरिए मत। भाई साहब, आप मैडम जी की आंखें बंद कर लीजिए, कोई भी मत देखिए उसकी तरफ, भगवान का नाम लीजिए, अब बस वही बचा सकते हैं हमें। यह कहते हुए मैंने रिक्शा की रफ्तार और तेज कर दी। दोनों को हौसला तो दे रहा था, पर अंदर से मैं कितना डरा था बस मैं जानता था। रास्ते में बार बार वही आदमी हाथ कर रहा था। मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी, फिर भी टेढ़ी नजर से उसे देखने की कोशिश की। वो भयानक दर्दनाक चेहरा कोई देख नहीं सकता था। उसे देखकर लग रहा था पता नहीं कितने गाड़ियों के नीचे उसका शरीर कुचला गया था। बार बार वो सामने आके अपने कर्कश आवाज में, रुक जाओ, तुम्हारे पैसे ले लो, रुक जाओ, तुम्हारे पैसे ले लो। ऐसा दिल दहला देने वाला अनुभव मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पीछे बैठे पैसेंजर भी बहुत डरे हुए थे। दोनों पति पत्नी अभी तक आंखें बंद करके बैठे हुए थे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, पूरा बदन डर से कपकपा रहा था। मैं बस रिक्शा को हवा की स्पीड से चला रहा था। तभी अचानक सामने एक सफेद आकृति दिखी और गायब हो गई।
अब मेरी धड़कनें रुक सी गई थी। तभी अचानक मेरी नजर पीछे बैठे पैसेंजर पर पड़ी। वो दोनों पति पत्नी अभी तक आंखें बंद करके बैठे थे और उनके बाजू में एक सफेद आकृति बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। थोड़ी दूर तक एक लुका छुपी चालू थी। रिक्शा हवा के समान चल रही थी। तभी हाईवे छोड़कर गांव के स्मशान की ओर रिक्शा बढ़ने लगी और पीछे से उसकी कर्कश आवाज आई, गलती कर रहे हो तुम। उस आवाज से कलेजा कांप उठा। धीरे धीरे सफेद आकृति अंधे की हो गई। आईने से पीछे देखते हुए मैंने कहा, मैडम जी अब डरने की जरूरत नहीं। उसकी सीमा वहीं तक थी। वो बहुत डरी हुई थी, आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुनो, वो गया। अब 5 ही मिनट में अपने गांव पहुंचने वाले हैं। गांव के बिजली के खंभे की रोशनी दिखाई दी और हमारी जान में जान आ गई। और उन्होंने मुझे कहा, वहां तो दुर्घटनाएं होते रहते हैं। परसों ही दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आपने क्यों पूछा? तभी आईने से देखते हुए मैंने उनसे कहा, चाचा जी के गिरे हुए पैसे लेने में नीचे झुका और उनके खून में रंगे उल्टे पैर मैंने देखे और वहां से निकल आया। तभी मेरी नजर गांव में लगे एक डिजिटल बोर्ड पे आके रुकी। डिजिटल बोर्ड पे उसी पति पत्नी के फोटो लगाए थे जो मेरे रिक्शा में बैठे थे और नीचे लिखा था, हमारे परम मित्र और उनकी पत्नी का दुर्दैवी निधन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि।